गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हमारा फिफ्थ लेक्चर है रोबोटिक्स चैप्टर का। ओके, आगे जो हमने स्टडी किया वो बेसिक रोबोटिक कॉन्फ़िगरेशन थी। ओके, उसके बाद में रोबोट, व्हाट इज़ रोबोट, रोबोट कॉन्फ़िगरेशन, रोबोट के कंपोनेंट्स, और लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि भाई रोबोट जो है उसमें बेसिक किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कौन से उसके मेन टर्म्स जो है वो हमने सीखी, जैसे पेलोड था, राइट। और उसके बाद में देखा कि बेसिक रोबोट मोशंस कौन सी होती है। ओके, अगर इस किसी में डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो या मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ओके, तो कुल मिला के रोबोटिक्स चैप्टर जो है वो यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट 50 to 60% कवर कर लिया है। ओके, आगे जो कुछ भी हुआ उसमें अगर कुछ डाउट है तो डायरेक्टली पूछो। अगर कन्फ्यूज़न रखोगे माइंड में तो कुछ क्लियर होगा नहीं। और ये जो चैप्टर है वो फ्यूचर, आप कहीं पे भी जाओगे, फ्यूचर में आप कहीं पे भी जाओगे कोई भी इंडस्ट्री में, अभी जो नेक्स्ट इरा जो आने वाला है वो रोबोट का ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, समझ लो। तो आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको इंडस्ट्री 4.0 मिलेगा और उसमें रोबोटिक्स पर बहुत ही ज़्यादा फोकस है। तो ये जो चैप्टर है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इन फ्यूचर कहीं पे भी वर्क करते हो तो उसके रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस टाइम पे आपको कहीं पे भी ये वर्ड देखने को मिल गए कि पे लोड क्या है, ओके, प्रिसीजन क्या होता है, रीच क्या होता है, और उसमें आप कंफ्यूजन हो गए तो एज अ इंजीनियर ये आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, आप डिग्री इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डिग्री की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, सिर्फ पेज पर डिग्री मिल गई ऐसा नहीं, आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए, तब कुछ मिला के आप इंडस्ट्री में कुछ वर्क कर पाओगे और इंडस्ट्री भी कुछ गेन करेगी तो आपको भी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, तो होप सो आपको ये लेक्चर भी पसंद आएगा। तो नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पर मूव करते हैं, सम टेक्निकल टर्म्स। ओके, तो ये जो है टेक्निकल टर्म्स वो आपको कहीं ना कहीं रोबोटिक सिस्टम पर आप वर्क कर रहे हो तो देखने को मिलेगी, रीड करोगे तो कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है वो है वर्क वॉल्यूम। तो वर्क वॉल्यूम क्या होता है, वर्क वॉल्यूम जो है वो क्या चीज़ है। ओके, तो मैंने पहले भी समझा दिया था जब भी हम रॉबर्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, उस टाइम पे भी समझाया था कि रॉबर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें हम अलग अलग वर्क वॉल्यूम पर वर्क कर रहे हैं, राइट। पहला जो था वो था कार्टेशियन कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें भी हमने वर्क वॉल्यूम डिफाइन किया था। क्या था वर्क वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर वर्क वॉल्यूम था। मतलब वर्क वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि इट इज़ द वॉल्यूम इन विच रॉबर्ट कैन वर्क। ओके, तो ये पूरा जो वॉल्यूम है उसके अंदर रॉबर्ट जो है वो वर्क कर सकता है, उसके बाहर कहीं पे भी वो वर्क नहीं कर पाएगा। बट वो वर्क वॉल्यूम जो हमने क्रिएट किया हुआ है वो रॉबर्ट की कॉन्फ़िगरेशन के बेस क्रिएट किया हुआ है, तो उसके अंदर कोई भी रॉबर्ट जो है वो वर्क कर पाएगा कोई भी पॉइंट पर। ओके, तो ये वर्क वॉल्यूम क्या है वो क्लियर है 100%। ओके गुड, चलो उसके बाद में प्रिसीजन ऑफ द मूवमेंट। प्रिसीजन ऑफ मूवमेंट, देखो मैंने लास्ट लेक्चर में ये समझाया था प्रिसीजन मूवमेंट क्या है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, उसमें पहला क्या है, स्पेशियल रिजोल्यूशन। तो उसमें देखो द टर्म स्पेशियल रिजोल्यूशन रिफर्स टू द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ द मोशन एट द रिस्ट एंड दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द रोबोट। मतलब क्या हुआ, जैसे हम 1 ईयर कैलिपर में सबसे मिनिमम कौन सा मेजरमेंट कर सकते हैं, कौन सी लेंथ मिनिमम मेज़र कर सकते हैं 1 ईयर कैलिपर में, वैसे ही सिंपल स्केल है तो उसमें मिनिमम कौन सी लेंथ मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो जैसे रेगुलर स्केल जो आती है उसमें हम क्या मेज़र कर सकते हैं, में मेज़र कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई हम एटलीस्ट 1 तक मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे है कि भाई पर्टिकुलर व्रिस्ट जो है वो स्मॉलेस्ट कौन सी मूवमेंट करेगा और कितनी मूवमेंट करेगा। ओके, तो उसे हम बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके, क्लियर हो, तो स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है वो क्लियर है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट मूवमेंट ऑफ द व्रिस्ट। ओके डन, चलो नेक्स्ट जो है वो है एक्यूरेंसी। तो एक्यूरेंसी क्या है कि जो फाइनल रिजल्ट है, जो हमारा फाइनल टारगेट है, ओके, उसको अगर हम जितने नियरली अचीव करते हैं उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं द एक्यूरेंसी ऑफ द रोबोट टू इट्स कैपेबिलिटी टू पोजिशन इट्स wrist एंड or a tool attached to the wrist
एट अ गिवन टारगेट पॉइंट विद इन इट्स वर्क वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ कि भाई कैपेबिलिटी टू पोजिशन इट्स wrist hand, मतलब इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द wrist टू रीच एट द स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट। ओके, एक्यूरेंसी क्या है? इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द wrist hand टू रीच द टारगेट पॉइंट, मतलब वो कितना एक्यूरेटली टारगेट पॉइंट को अचीव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेंसी। ओके डन, क्लियर हो? तो एक्यूरेंसी क्लियर है, फाइनल। ओके, उसके बाद में रिपीटेबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी क्या है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि एक रिज़ल्ट सपोज आया, आपका एक रिज़ल्ट सपोज आया 9.559। ओके, पहली बार जब भी कोई रॉबोट ने वर्क किया, पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना था, तो उस टारगेट, पर्टिकुलर टारगेट भले ही कोई भी हो, चाहे आपको 10 टारगेट दिया हुआ है, 10 जो है वो आपका टारगेट पॉइंट है, बट आप टारगेट पॉइंट को अचीव नहीं कर रहे हो, आप क्या अचीव कर रहे हो? 9.595। ओके, आप क्या अचीव कर रहे हो? 9.595। हर टाइम आपने 5 बार रिजल्ट लिया तो भी आप क्या अचीव कर रहे हो? 9.595 अचीव कर रहे हो। आपका टारगेट पॉइंट क्या है? 10 है, राइट, बट आप वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हो। आप हर एक बार क्या कर रहे हो? एक ही रिजल्ट आपको मिल रहा है 9.595, तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। तो ये जो सारी चीज़ है वो किस में है? प्रिसीजन ऑफ मूवमेंट टर्म में ही आ जाती है। तो आपको प्रिसीजन ऑफ मूवमेंट बोलते हैं, तो उसमें एक्यूरेंसी भी आ गई, रिपीटेबिलिटी भी आ गई और स्पेशियल रिजोल्यूशन भी आ गया। ओके, तो ये तीनों जो टर्म है वो आपको किस में कवर करनी है? प्रिसीजन ऑफ मूवमेंट में कवर करनी है। ओके डन। तो प्रिसीजन क्या है वो आपको क्लियर हो गया। प्रिसीजन मतलब क्या होता है? आप रिपीटेबिलिटी भी उसमें आ जाती है, एक्यूरेंसी भी आ जाती है और स्पेशियल रिजोल्यूशन भी आ जाता है। डन। किसके अंदर? प्रिसीजन ऑफ मूवमेंट के अंदर। उसके बाद में स्पीड ऑफ मूवमेंट, तो वो सिंपल है, वर्ड से ही पता चल जाता है कि इट इज़ द कोई भी, इट इज़ द स्पीड ऑफ द रॉबोट। ओके, इट इज़ द स्पीड ऑफ द रॉबोट wrist, कि कितनी स्पीड से वो वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है 100%। ओके, तो 3 टर्म हमने समझी, कौन सी? वर्क वॉल्यूम, प्रिसीजन ऑफ मूवमेंट एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है वेट कैरिंग कैपेसिटी। तो पर्टिकुलर रॉबोट जो है वो कितना वेट कैरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है रॉबोट की कैपेसिटी पर। आपने किस तरह का रॉबोट डिज़ाइन किया हुआ है, ओके, तो उसके बेस पर वेट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है। ओके, तो हर एक रॉबोट की एक वेट कैरी करने की एक कैपेसिटी रहती है, उसको हम बोलते हैं वेट कैरिंग कैपेसिटी। ओके, उसके बाद में टाइप्स ऑफ ड्राइव। देखो, पर्टिकुलर रॉबोट जो है, हर एक रॉबोट, ओके, उसमें एक पर्टिकुलर ड्राइव सिस्टम रहती है। ओके, उसके बिना वो वर्क करने वाला है नहीं। हर एक रॉबोट को कोई ना कोई सिस्टम ड्राइव करती है। ओके, तो वो ड्राइव सिस्टम कौन सी है वो आपका जानना ज़रूरी है। तो कौन सी टाइप की ड्राइव सिस्टम होती है बेसिक रॉबोट्स में, कौन सी ड्राइव सिस्टम्स आपको देखने को मिलेगी? तो एक जो है वो है हाइड्रोलिक ड्राइव, दूसरी जो है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव, ओके, और थर्ड जो है वो है न्यूमेटिक ड्राइव। मतलब 3 ड्राइव है सिस्टम यहाँ पे, 3 ड्राइव सिस्टम है। कौन सी? हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक एंड न्यूमेटिक। तो आप कहाँ पे हाइड्रोलिक यूज़ करोगे, कहाँ पे इलेक्ट्रिक यूज़ करोगे, कहाँ पे न्यूमेटिक यूज़ करोगे, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पर। देखते हैं हम यहाँ पे। हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ लार्ज रॉबोट्स। ओके, देखो यहाँ पे पहला ही वर्ड क्या यूज़ किया हुआ है? लार्ज रॉबोट। तो अगर रॉबोट की साइज़ ज़्यादा है तो आप वहाँ पे हाइड्रोलिक ड्राइव जो है उसको यूज़ कर सकते हो। डन। उसके बाद में दिस ड्राइव सिस्टम एड्स टू द फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड बाय द रोबोट। ओके, तो देखो इसमें क्या है, फ्लोर स्पेस भी क्या रहने वाली है? ज़्यादा रहने वाली है। उसके बाद में एडवांटेज क्या है उसका? एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्राइव सिस्टम गिव्स द रोबोट आर मैकेनिकल सिंप्लिसिटी। देखो इसमें क्या है, सिंप्लिसिटी है, मैकेनिकली कुछ ऐसा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कोई कुछ है नहीं, क्योंकि हाइड्रोलिकली हम उसको वर्क करवा रहे हैं। हाई स्ट्रेंथ है एंड स्पीड भी कैसी है? हाई है। ओके डन। तो ये इसके क्या हो गए? एडवांटेज हो गए, मतलब लार्ज साइज़ हो, आपके पास फ्लोर एरिया ज़्यादा हो, और आपको क्या चाहिए? मैकेनिकली स्ट्रेंथ चाहिए और सिंप्लिसिटी भी चाहिए। ओके, तो हाइड्रोलिक ड्राइव आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में इलेक्ट्रिक ड्राइव। ऑलमोस्ट रोबोट जो है हम जो यूज़ करते हैं बेसिक, ओके, कि अभी जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है रोबोटिक सिस्टम में,
वो सारा कुछ इलेक्ट्रिक ड्राइव के बेस पर ही होता है। आपने सर्वो मोटर नाम सुना होगा। ओके, तो हर एक जगह पे सर्वो मोटर ऑलमोस्ट यूज़ होती है। हमारा जो 3D प्रिंटर है वर्कशॉप में, उसको हम वन टाइप ऑफ रोबोट ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो हम क्या क्या करता है वहाँ पे, हम जो भी कमांड देते हैं, जो भी उसको कमांड प्रोवाइड करते हैं मशीन लैंग्वेज में, ओके, उसको वो क्या करता है, फुलफिल करता है, राइट। वहाँ पे वृष्ट वगैरह सब कुछ नहीं होता है, बट एंड इफेक्टर रहता है। एंड इफेक्टर में क्या रहता है, एक नोजल रहती है, वो पर्टिकुलर शेप में जो भी आपने शेप प्रोवाइड करना है पर्टिकुलर पार्ट के लिए, वो प्रोवाइड करती है आपको, राइट। तो वहाँ पे सर्वो मोटर ही यूज़ होती है किसको कंट्रोल करने के लिए, वो जो बेल्ट ड्राइव कंट्रोल होता है, तीनों एक्सिस जो कंट्रोलिंग होता है वो कहाँ से होता है, सर्वो मोटर से होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर, रोबोट्स ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टेपर मोटर या सर्वो मोटर डू नॉट पोजेस द फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक यूनिट्स। ओके, ये देखो क्या बोल रहे हैं, बट देयर एक्यूरेंसी एंड रिपीटेबिलिटी इज जनरली बेटर। इसमें एक्यूरेंसी आपको ज़्यादा मिलेगी, बट स्ट्रेंथ जो है वो मिलेगी नहीं उतनी जितनी आप सोच रहे हो, राइट, क्योंकि हाइड्रोलिक ड्राइव में स्ट्रेंथ उतनी रहती है। ओके, बट सर्वो मोटर या उसमें स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती, क्योंकि मोटर पर लोड ज़्यादा हो जाता है। वो मतलब बेसिक लोड जो है सर्वो मोटर वो ज़्यादा कैरी नहीं कर सकती है। ओके, लेस फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोलिक पावर यूनिट। ओके, क्लियर हो, इसमें स्पेस भी कम मिलेगी बट स्ट्रेंथ भी कम मिलेगी। ओके, स्पेस अगर कम है वहाँ पे आपको यूज़ करना है तो इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक ड्राइव यूज़ कर सकते हो। ओके, डन। उसके बाद में न्यूमेटिक ड्राइव, तो न्यूमेटिक ड्राइव जो है वो ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि माइनर वहाँ पे कुछ ब्रेक हो गया तो वहाँ पे एयर जो है या जो भी आपने गैस यूज़ किया है, बेसिकली एयर ही यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका लॉस होगा और आपकी जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या, न्यूमेटिकली ड्राइव रोबोट आर smaller and technologically less sophisticated than the other two types. Okay, pick and place task and other simple high cycle rate operations are examples of this kind of application usually reserved for these robots. Okay, तो क्या होता है, पिक एंड प्लेस टाइप हो या हाई साइकिल रेट ऑपरेशंस हो, तो वो न्यूमेटिकल ड्राइव से हम कर सकते हैं। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे 3 ड्राइव हमने डिस्कस की, कौन सी, हाइड्रोलिक ड्राइव, ओके, इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव में कौन सी ड्राइव थी, ओके, सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर, ओके, उसमें बेसिक वो मोटर हम यूज़ करते हैं, ओके, इलेक्ट्रिक ड्राइव में। उसके बाद में था न्यूमेटिक ड्राइव, तो न्यूमेटिक ड्राइव किस तरह से वर्क करती है, वो बेसिक हर एक की एप्लीकेशन भी हमने देखी, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो भी देखा। हाइड्रोलिक ड्राइव में स्पेस, फ्लोर स्पेस ज़्यादा रहती है बट स्ट्रेंथ भी मिलती है। इसमें अगर आपके पास स्पेस कम हो, एक्यूरेंसी ज़्यादा चाहिए, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव को यूज़ करो, बट उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कैसी है, कम है। और लास्ट में जो था वो था न्यूमेटिक ड्राइव, तो न्यूमेटिक ड्राइव जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है, पिक एंड प्लेस टाइप वर्क हो या हाई साइक्लिक रेट वाला कोई ऑपरेशन हो, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। क्लियर हो, ओके गुड। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। एक्चुएटर्स, ओके, इसको देखो थोड़ा वर्डिंग थोड़ा ऐसा है, कोई एक्चुएटर्स बोलता है, कोई एक्चुएटर्स बोलता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है, एक्चुएटर्स। ओके, क्लियर हो, ओके। तो उसमें मैंने बोला था इट इज़ द, ये क्या है, इट इज़ द लाइक, इट इज़ लाइक अ मसल्स ऑफ द बॉडी। ओके, हमारे मसल्स अगर प्रॉपर वर्क ना करें तो पर्टिकुलर पार्ट जो है, बॉडी पार्ट जैसे लेग है या हैंड है, वो प्रॉपर डायरेक्शन में जहाँ पे हमें मूव करवाना है वहाँ पे मूव करेगा नहीं। ओके, तो एक्चुएटर क्या है, इट इज़ द मसल्स ऑफ द रोबोटिक सिस्टम। वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि उसको कहाँ पे मूव करना है। ओके, तो वो कौन से एक्चुएटर्स कौन से, तो फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। देखो वो जो था लास्ट हमने स्टडी किया, वो जो था वो था ड्राइव। ओके, और एक्चुएटर्स जो है वो भी वन टाइप ऑफ ड्राइव ही है बट थोड़ा डिफरेंट है दोनों में। ओके, वो जो है यहाँ पे क्या होता है, फोर्स जो है वो एक्चुएट कर रहा है, और वहाँ पे क्या करता है, पूरी ड्राइव सिस्टम जो है, पूरी सिस्टम को हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ओके, पूरी सिस्टम को हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या करते हैं, फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये जो है वो उसमें क्या है, सर्वो मोटर है, स्टेपर मोटर है,
डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर है। ओके, तो ये जो थी वो क्या थी, इलेक्ट्रिक मोटर मतलब इलेक्ट्रिक टाइप एक्चुएटर्स। उसके बाद में हाइड्रोलिक टाइप एक्चुएटर्स भी होते हैं कि वो क्या करते हैं, हाइड्रोलिक फोर्स प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड को आप यूज़ करते हो वहाँ पे हाइड्रोलिक फोर्स प्रोवाइड करने के लिए एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, उसके बाद में न्यूमेटिक एक्चुएटर्स भी होते हैं कि जहाँ पे आप एयर का यूज़ कर लेते हो या डिफरेंट कोई गैसेस का यूज़ करते हो, जहाँ पे आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप न्यूमेटिक एक्चुएटर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट जो है वो है सेप मेमोरी मेटल एक्चुएटर एंड मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव एक्चुएटर। ओके, तो ये जो एक्चुएटर जो है सारे वो क्या करते हैं, सिंपल फोर्स प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर मोशन के लिए। ओके, पर्टिकुलर पार्ट को आपको कोई भी डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड करना है तो उसके लिए क्या होता है, एक्चुएटर होता है। एक्चुएटर को क्या करते हैं, एंड इफेक्टर को फोर्स प्रोवाइड करते हैं। एक्चुएटर पर्टिकुलर मोशंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको एंड पर्टिकुलर आर्म को क्या करना है, अप डाउन। जैसे हमने बेसिक मोशंस जो स्टडी की वो सारी मोशंस जो है वो कहाँ से मिलती है हमें, एक्चुएटर से। पर्टिकुलर व्रिस्ट ही रोटेट होगा, वो कहाँ से हम क्लियर करेंगे, पर्टिकुलर एक्चुएटर को हम वर्क में लाएंगे तब हमें क्लियर होगा कि पर्टिकुलर व्रिस्ट जो है उसकी मोशंस जो है वो हमने जो भी इनपुट दिया है उस हिसाब से ही वो वर्क हो, तो उसके लिए हम एक्चुएटर यूज़ करते हैं। इसमें जो लास्ट दो एक्चुएटर जो है वो सेप मेमोरी मेटल एंड मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव एक्चुएटर, वो दोनों जो है वो बेसिक रिसर्च टाइप वर्क में यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर हम रेगुलर बेसिस पर कौन सा एक्चुएटर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर ही यूज़ करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, सम टेक्निकल टर्म्स रिगार्डिंग रॉबर्ट्स। ओके, उसमें जो था वो था वर्क वॉल्यूम, प्रिसीजन मूवमेंट। प्रिसीजन मूवमेंट में भी 3 टाइप थे, कौन से, स्पेशल रिजोल्यूशन, एक्यूरेंसी एंड रिपीटेबिलिटी। ओके, अभी कहीं पे भी आपको एक्यूरेंसी वर्ड दिखे, प्रिसीजन वर्ड दिखे तो माइंड क्लियर होना चाहिए कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो वहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्लियर हो। ओके, डन। उसके बाद में था स्पीड ऑफ मूवमेंट, उसके बाद में था वेट कैरिंग कैपेसिटी और टाइप ऑफ ड्राइव सिस्टम। टाइप ऑफ ड्राइव सिस्टम में 3 टाइप की ड्राइव थी, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक एंड न्यूमेटिक। उसकी एज पर रिक्वायरमेंट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे वो सारा कुछ हमने स्टडी किया। मैक्सिमम जो यूज़ होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक ड्राइव। ओके, उसके बाद में जो स्टडी किया वो था एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या हैं, इट इज़ द मसल्स ऑफ द रोबोट राइट, विच एक्चुएट फोर्स टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ओके, और उसके बाद में हमने स्टडी किया कौन से टाइप के एक्चुएटर्स हम यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो कौन से एक्चुएटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर टाइप। ओके, उसमें सर्वो मोटर जो है उसका मैक्सिमम यूज़ होता है, डन। उसके बाद में है हाइड्रोलिक एक्चुएटर। अगर बिग बॉडी मतलब बिग रोबोट अगर आपको यूज़ करना है तो उस टाइम पे अगर आपके पास फ्लोर स्पेस ज़्यादा है, सेम टू सेम हाइड्रोलिक ड्राइव जो है वैसे क्या वैसा एक्चुएटर्स है, क्योंकि देखो दोनों में वर्किंग फंक्शन सेम ही है। बट ड्राइव यूनिट जो है वो क्या करता है, पूरी बॉडी को ड्राइव करता है, जबकि एक्चुएटर क्या करते हैं, पर्टिकुलर पार्ट को एक्चुएट करते हैं। एक्चुएट मतलब फोर्स प्रोवाइड करना। ओके, उसके बाद में न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, सेप मेमोरी मेटल एक्चुएटर्स। ओके, और मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव एक्चुएटर्स। तो ये दोनों जो है वो बेसिक एप्लीकेशन बेस्ड है एक्चुएटर्स, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क में यूज़ होते हैं और इसमें मोस्ट इफेक्टिव जो है वो है इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स। ओके, डन। तो होप सो आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। जो भी वर्कशीट है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिए तो आपको मार्क्स जो है वो भी वैसे ही मिलेंगे। ओके, फिगर्स जहाँ पे भी है, देखो ये जो आज का लेक्चर है वहाँ कहीं पे भी फिगर्स नहीं है तो आप ड्रॉ मत करो। बट इसमें भी आपको कहीं पे लग रहा है कि कहीं पे आपको फिगर ड्रॉ करनी है तो आप कर सकते हो। जितनी इफेक्टिव फिगर रहेगी उतने मार्क्स अच्छे रहेंगे। ओके, तो फिगर्स ड्रॉ करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ऐसे ही आप सोचोगे कि मार्क्स मिल जाए तो वो मिलना मुश्किल है। ओके, सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि कौन से टाइप्स ऑफ ग्रिपर, ट्रांसड्यूसर। ओके, ग्रिपर क्या चीज़ है, एंड इफेक्टर क्या है, ओके, उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, और ट्रांसड्यूसर क्या है और उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, तो होप सो आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा हो। और देखो आप लेक्चर देखो तो पूरा देखो, आगे के जो भी बाकी है लेक्चर वो भी देखो। ओके, और रिवीजन करते रहो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
बेसिक क्लास में हम लेक्चर लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमने बोल दिया, आपने सुना, अगर नहीं सुना है तो वो स्किप हो गया, राइट। अगर बट इसमें क्या होता है, बेसिक बेनिफिट क्या है यूट्यूब लेक्चर में, कि अगर आपने नहीं सुना है तो आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, सुन सकते हो, राइट। तो अगर रिवीजन करना है तो फास्ट फॉरवर्ड में भी सुन सकते हो। ओके, तो कुल मिला के आपके लिए ये बेनिफिट वाला वर्क है। कभी भी कहीं पे भी आप इसको बैठ के सुनोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। ओके, ऐसा नहीं है कंपलसरी कि आपको रूम में बैठ के बुक के साथ ही इसको देखना है, आप कहीं पे भी बैठ के देख सकते हो, कोई भी वर्क करते करते इसको सुन भी सकते हो, तो आपके लिए ये एक टाइप का रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, सो होप सो आपको ये मेथड भी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दी लेक्चर। थैंक यू।